अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। बात होती है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में कि मेरी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे, मेरी सरकार आएगी तो फैक्ट्री लगाएंगे, मेरी सरकार आएगी बिहारियों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपने तो कोरोना देखा होगा, लेकिन ये जब सिलेंडर की एक छोटी सी त्रासदी की आई है, स्थिति भयावह बन गई है। ये सोचने के लिए मजबूर है बिहार के नेताओं के लिए, बिहार के मंत्रियों के लिए। बेखबर सरकार, बिहार परेशान, बिहारी परेशान। जी हां, आप देख सकते हैं कि विगत 2 दिनों का जो तस्वीर भारत के कोने कोने से निकलकर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बिहारी प्रवासी बिहारियों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। सोचिए, जिस बिहार की कल्पना नीतीश कुमार किया करते थे, लालू यादव किया करते थे, अब नए नवेले सम्राट चौधरी करेंगे। बात होती थी कि पलायन रोकेंगे, इतने वर्षों गुजर गए लेकिन पलायन रुका कहां। जो तस्वीर जो देख रहे होंगे, जो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या बिहारी लोग की स्थिति है। वैसे तो गर्व से कहते हैं हम बिहारी सब पर भारी, हम बिहारी 100 पर भारी, लेकिन देखिए क्या हालत है अपने बिहारियों की सूरत में। छोटा सा एग्जाम्पल पेश करना चाह रहा हूं। ये लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत के साथ साथ गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। लोग वेकेशन पर आने के लिए अपने घर आ रहे हैं, तो कुछ लोग को सिलेंडर और गैस नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो त्राहिमाम है। ये स्थिति बनी हुई है। महज 10 से 12 हजार कमाने के लिए बिहार के गांव को छोड़कर सूरत और पंजाब की ओर लोग रुख करते हैं, और हमारे बिहारियों की मेहनत से ये तमाम जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं मालो माल बन रहे हैं। लेकिन बिहारी की स्थिति देखिए, एक तो उनके यहाँ काम करता है, उसके बाद डंडा भी खाता है। हालात इतनी जर्जर हो गई कि पुलिस को एहतियात तौर पर डंडा का प्रयोग करना पड़ा। 3 किलोमीटर तक लंबी कतार ये मिसाल पेश कर रहा है कि यही है बिहार। आप सोचिए, बिहार और यूपी के प्रवासी जब वहां से निकलने लगे, जब ड्रोन का ये जो शूट, जो ये पिक्चर जो सामने आया, हैरान कर देने वाला था कि क्या बिहारी की स्थिति। कोई बात करने वाला नहीं है। सरकार बनती है, सरकार बनाया जाता है, दल टूटता है, गठबंधन जोड़ा जाता है, यही सिर्फ बिहार में होता है। नेताजी शपथ लेते हैं और नेता पे हानि ही समय बिता देते हैं। बात होती है सिर्फ और सिर्फ चुनाव में कि मेरी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे, मेरी सरकार आएगी तो फैक्ट्री लगाएंगे, मेरी सरकार आएगी बिहारियों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर बिहारी कहीं नहीं जाते हैं तो ये स्थिति कहां से आती। उसके बाद जब विधायक बन जाते हैं नेताजी, सांसद बन जाते हैं नेताजी, 365 दिन का 1 साल होता है, 365 दिन ही स्वागत में चला जाता है। कभी इस मोहल्ले में अभिनंदन, कभी इस मोहल्ले में माला पहनाया जाता है, कभी इस स्टेज पर शॉल पहनाया जाता है। 365 दिन में कोई भी विधायक के नेता ये नहीं सोचता कि हमारे जिला का बिहारी, हमारे क्षेत्र के जो बिहारी हैं कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, यह सवाल नहीं करता। सिर्फ बिहार के विधानसभा पर 2-4 सवाल पटल पर रख देते हैं, काम बन जाता है, उनका ड्यूटी खत्म हो जाता है। लेकिन जो तस्वीर, भयावह तस्वीर जो नजर आ रही है, वो हैरान कर देने वाली है। ये तमाचा है तमाम उन विधायकों के लिए, ये तमाचा है उन तमाम बिहार के सांसदों के लिए। सिर्फ बात करते हैं तो करते हैं सिर्फ जात की, पात की, पॉलिटिक्स की, और तो और वोट कैसे लाना है, कैसे तोड़ना है। इन बिहारियों को कभी नहीं बात करते। बिहारियों में हर जात के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। अगर वो बात करते तो ये स्थिति नहीं आती कि ये बिहारियों की वहां से देखिए क्या स्थिति है। जो विजुअल के माध्यम से देखिए, अपने घर की ओर लौटने के लिए। आपने तो कोरोना देखा होगा, लेकिन ये जब सिलेंडर की एक छोटी सी त्रासदी की आई है, स्थिति भयावह बन गई है। ये सोचने के लिए मजबूर है बिहार के नेताओं के लिए, बिहार के मंत्रियों के लिए कि स्थिति कितनी है। क्या सिर्फ बात होगी, फैक्ट्रियां लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। अब तो बिहार तो आप कहते थे कि पहले जंगल राज था, अरे अब तो मंगल राज है। अब तो कर दो इन बिहारियों के लिए कुछ इंतजाम की। आखिर 15,000 और 12,000 के लिए क्यों बाहर ले जाएं, क्यों इस झोला उठाकर जाए, झोला टांग कर जाए, झोला सर पर लेकर जाएं, और लोग इन्हें कहें बिहारी है।
अब बताइए ना, एक तरफ जब मंच पर बात आती है गोल गोल बात करने की, तो लोग कहते हैं हम बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी की हालात है, इस पर कोई बात करने के लिए नहीं है। खैर जो भी है, जो भी हमारे वीडियो इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नेताजी माननीय महोदय पास पहुंचाइए, और ये आवाज़ उठनी चाहिए इन बिहारियों के लिए, हम बिहारियों के लिए, कि कम से कम यहाँ पर फैक्ट्री और रोजगार की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, ताकि ये स्थिति नहीं आए कि बिहारियों को बाहर में शर्म से सर झुकाकर आना हो। देखिए, जब खाने की लालत आती है, पेट की भूख आती है, तो घर ही याद आता है, और ये बिहारी अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं।